चलो तो सही। कहाँ ले जा रहे हैं शांतनु, बताओ तो। चलो तो सही खनक, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब क्या? खनक, जिंदगी में हर चीज के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, और सरप्राइज के लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ता है। चलो आंखें बंद, देखना नहीं, ओके? आराम से, आराम से। I love you, खनक। मुझे ऊंचाई से डर लगता है शांतनु। Really? आपको पता तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हारे क्यों का जवाब तुम्हारी बंद आंखों ने, तुम्हारी खुली आंखें देंगी। Anyway, खनक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम जब से गोवा आए हैं तब से कोई ना कोई मुसीबत में फंसे। कभी रास्ता भटक जाते तो कोई, कभी अजीब सिचुएशन में फंस जाते, कभी खुद डरे तो कभी दूसरों को डराए। लेकिन खनक, इस सारी भागदौड़ में जब सब कुछ छूट रहा था, बस एक चीज थी जो हमेशा साथ थी, और वो है तुम्हारा साथ। खनक, थैंक यू मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, और मुझे जिंदगी भर अपना बुढ़ा लाइक साथ करने के लिए। I love you. I love you so much. वैसे इस बुढ़थल ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। तुम्हारा सरप्राइज वो। चलो चलो, मेरी डार्लिंग सी खनक के लिए उसकी बुढ़थल की तरफ से एक सरप्राइज। जाओ देखो, I'm sure खनक तुम्हें बहुत पसंद आएगा। शांतनु, आप प्लीज पीछे मत जाइए, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। खनक, बार देखो तो सही, कितना खूबसूरत है। शांतनु प्लीज। खनक, देखो तो सही, खनक। खनक, शांतनु, 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 शांतनु। खनक, खनक, मैं यहाँ हूँ। ऐसा मजाक दोबारा मत करना, फिर तो मैं मर जाऊंगी। चलो ठीक है, नहीं करूँगा। ऑलराइट, रिलैक्स। ऐसे कोई मजाक करता है क्या? अगर कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ खनक? यहीं पे तो हूँ मैं। मुझे नहीं चाहिए आपका गिफ्ट, जाए भाड़ में। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए मेरी खनक को? आप, सिर्फ आप। हाय, इतना प्यार नहीं सह पाऊंगा मैं खनक। आई स्वेयर, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। खनक क्यों आ गई? चले? Congratulations, Jenny. तुम्हारा प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए मैंने पूरी तैयारी की है। Let's celebrate. ये सब करके क्या प्रूव करना चाहते हो? That you're caring and sensitive? जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो I love you baby, और जब मूड खराब होता है तो anyways, leave it Rahul. कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे जाकर राहुल को सॉरी बोलना चाहिए और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। बेकार में मूड ऑफ करके क्या फायदा? गुड मॉर्निंग।
ब्रेकफास्ट। सरप्राइज? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या है ना, मैं कभी कभी खुद को भी सरप्राइज कर देता हूँ। कल रात को खाना नहीं खाया था ना, तो सोचा कि तुम्हें भी ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ और खुद भी ब्रेकफास्ट खाता हूँ और तुम्हें मनाता हूँ। ओह, तो ये सारी तैयारियां मुझे मनाने के लिए की है? ऑफ कोर्स, ऐसे तो ना मेहनत करूंगा, लेकिन फिलहाल बनाना कैंसिल है। वो क्या है ना, अब तुम किसी एंगल से रूठी लग नहीं रही हो तो बनाने का फायदा क्या, राइट? और रूठ गई तो? ट्राई करके देखो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे बनाता हूँ। श्योर। ओके, तो फिर आजमा के देख लो, या फिर फिलहाल आजमा के देख लो। नो, बैड जोक। ओके, तो ब्रेकफास्ट। थैंक यू। ऑलराइट। जेनी, मैं लाइफ में बहुत गलतियां करता हूँ, तुम्हें बार बार परेशान भी करता हूँ। कल रात को भी मैंने तुम्हें परेशान किया, बदतमीजी की, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। राहुल, एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती थी। Really? तो तुम्हारा सॉरी और मेरा सॉरी कैंसिल। एक काम करते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करते हैं। टोस्ट? टेस्ट तो करो। तुम तो खाना काफी अच्छा बना लेते हो। थैंक यू। नहीं, काफी छुपे रुस्तम हो तुम। हाँ, थैंक यू। देखो राहुल, ये म्यूजिक का चक्कर छोड़ो। अगर तुम कुकिंग कर रहे होते ना तो आज नंबर 1 शेफ होते। बटर थोड़ा ज्यादा हो गया, और लगाऊं? थैंक यू। वेलकम। सीरियसली देखो राहुल, अब तुम्हारे पास जॉब वॉब तो है नहीं, तो तुम घर में रहो और मेरी सेवा करो। वाओ, इससे ना तुम्हारी कुकिंग स्किल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट्स इट? अरे एक आइडिया है मेरे पास। जैसे कि तुम जानते हो मुझे गर्मा गर्म खाना पसंद है, तुम खाने का डब्बा लेकर ना मेरे ऑफिस आ जाओ। एंड यू नेवर नो, मेरे फ्रेंड्स को तुम्हारा खाना पसंद आ जाए तो हम एक डब्बा कंपनी खोल सकते हैं। नाम क्या रखेंगे? कंपनी का नाम होगा, ये राइट, राहुल डब्बे वाला। That's it. मैं यहाँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर इतना भद्दा मजाक बना रही हो। सुनिए, अगर मेरी कंपनी बिक गई है, मेरे पास जॉब नहीं है, तुम मेरा ऐसा मजाक उड़ाओगे? मजाक उड़ा नहीं रही थी राहुल, मैं तो मजाक कर रही थी, कभी खुद पे कभी तुम पे। पर शायद तुम्हें मजाक समझ में ही नहीं आता। मैं जो भी करती हूँ, जो भी सोचती हूँ, उससे तुम्हें प्रॉब्लम है। तो जो सोचना है सोचो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज के जमाने का मेरा पहला प्यार सरस्वती। डैड, दिखाइए जरा। आप देखने से तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, लेकिन बहुत फ्लर्ट निकले। सीरियसली, अभी तक तो किसी साशा के नाम की ठंडी आहें भर रहे थे, और अब सरस्वती उसका असली नाम था, जो उसे पसंद नहीं था। वो हेट करती थी। She was very cold. तो डैड, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है, सिर्फ यही बताने के लिए आ रही है? वो पता था। बैठो। अरे बांगड़ुओ, वो मुझसे मिलने आ रही है। इनफैक्ट यही है मेरे कॉलेज के जमाने का पहला प्यार। एंड कहानी में ट्विस्ट पता है? मुझे और साशा को मिलवाने में तुम्हारी मॉम ही मदद करती थी।
What? Mom, यानी सेटिंग स्पेशलिस्ट। Oh God, this is getting interesting. फिर बताओ फिर क्या हुआ डैड? हाय किस्मत। किस्मत? ये भी किसी लड़की का नाम है क्या? नहीं, डेस्टिनी। डेस्टिनी और साशा को हम दोनों का मिलना मंजूर नहीं था। और ये तुम्हारी मॉम जो पेस्ट्री की सेलिब्रिटी बनी हुई है ना, ये उसी ने सिखाया उसे। साशा की देन है, उसी का गुरु मंत्र है ये। कॉलेज के जमाने में तुम्हारी मॉम को हाई सोसाइटी का एच भी नहीं पता था। Really? You mean like खाना? आधा, उससे भी आधा। और साशा? इटालियन, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल फूड के अलावा कुछ टच ही नहीं करती थी। इनफैक्ट फूड को ही टच नहीं करती थी। I mean, टेबल मैनर्स, एटिकेट में कमाल की थी वो। अगर नाइफ और फोक प्लेट को टच हो जाए तो नाम बदल दूंगा। किसका? साशा का? मेरा रे। वाओ डैड, ये तो कोई सुपर वुमन टाइप लगती है। वैसे उनका फैशन सेंस कैसा था? वेल वो फैशन ट्रेंड फॉलो नहीं करती थी, खुद सेट करती थी। यू नो, ये तुम्हारे सलवार कमीज, इसको पहनना तो दूर, ये क्या होता है वो भी उसे पता नहीं था। कभी कभी उसे देख के लगता था कि वो किसी गलत कंट्री में पैदा हो गई है। ऐसा क्यों? उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग थी वो। पति पत्नी, रिश्ते, संस्कार, ये सब उसे बहुत बोरिंग लगता था। शायद बोरिंग लगता है। फिर तो आई एम वेरी श्योर कि उनको हमारी कंट्री की बहुत सारी चीजों से नफरत होगी। शी मस्ट बी हेटिंग इट। वैसे आपने जितनी भी बातें कही वो सारी खनक से बिल्कुल ऑपोजिट। जस्ट थिंक अबाउट इट। जो साशा है वो खनक नहीं, और जो खनक है वो साशा नहीं। फिलहाल मुझे खुश हो लेने दो। दिल की धड़कन भी पूरा होने दो ना। दिल की धड़कन भी दस्तक सी लगती है। वाह 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 वाह। दिल की धड़कन भी दस्तक सी लगती है। वाह 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 वाह। हर आहट पे लगता है कहीं वो तो नहीं रे। वाह 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 वाह। कहीं वो तो नहीं रे। वाह वाह। तुम क्या वाह 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 कर रहे हो? मुझे तो लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शांतनु, कितना बड़ा हवाई अड्डा है ना। अगर आप नहीं होते तो मैं तो खो ही जाती। कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपको पता है अगर ये बस छूट जाए तो हम हवाई जहाज तक कैसे पहुंचेंगे? चल के। वैसे हम दुलवाड़ी में ना पानी भरने के लिए इतनी दूरी तय करते थे। वैसे हमारे देश ने काफी तरक्की कर ली है ना। कितने सारे लोग कितनी आसानी से सफर कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये लोग हर रोज सफर करते हैं, इन्हें कोई डर नहीं लगता। आपको पता है डर तो मैं गई थी। क्यों? जब हवाई जहाज उड़ रहा था ना तो मेरी तो सांस अटक गई थी, चक्कर आने लग गया था मुझे। और हाँ, उस लड़की ने जब कहा ना कि हवाई जहाज जब डूबता है तो क्या करते हैं, तो मुझे सचमुच लगा था कि हम पक्का पानी में गिर जाएंगे। 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है मैंने। तुम मुझे पोर्टल कहती हो और खुद ऐसी बातें करती हो। यानी एक काम करो, तुम जाके सामान लो, मैं टैक्सी का पता करके आता हूँ। ओके? अकेले? तुम्हें कोई नहीं उठाएगा खाना, सब ना वहाँ पे बैग लेने जा रहे हैं, और कोई उठा भी ले तो शांतनु चला, मैं भाग के आ दूँ। ओके? अच्छा। नो। कम ऑन सुनील, प्लीज, मेरा शॉपिंग जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए शॉपिंग हमेशा जरूरी होता है। हर डिजाइनर लेबर तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ का मैटर बन जाता है। मैं नहीं चलूंगा। आज मैं शांति से चिल करना चाहता हूँ, मतलब चिल करना चाहता हूँ। कम ऑन सुनील, मैं साशा को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी बदल गई हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। पर सच कहूं, पहले की बात और थी, लेकिन आज तुम किसी भी मामले में शाशा से बिल्कुल कम नहीं हो।
यस, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने यहाँ यही दिखाने के लिए उसे इनवाइट किया है। सुनील, तुम समझते नहीं, कॉलेज में साशा मेरे लिए आइडल थी। और ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं तुम्हें उस वक्त मिली थी जब साशा ने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया था। ये मैं भी कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं। पर लेकिन कल का नॉट सो वेल टू डू सुनील आज मल्टी मिलियनेयर सुनील खंडेलवाल बन गया है। उस रिजेक्शन का उसे थोड़ा तो बुरा लगेगा, है ना? सुनील, मैं तब भी मानूंगी जब तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे। चलो ना प्लीज। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे कि इस रईस से पाला पड़ा था। यस, एक्सक्यूज मी मिस्टर राहुल। यस सर, ये डिलीवरी ले लीजिए। क्या है ये? टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन है सर। ये ऑर्डर मैंने नहीं प्लेस किया है। नहीं सर, आपका दिया हुआ ऑर्डर है ये। मैंने ऑर्डर किया। जेनी, इन सब चीजों की हमें क्या जरूरत है? जरूरत थी राहुल। लाइए। हाँ, आप लोग इंस्टॉल करना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अंदर ले आओ भाई। जेनी, क्या जरूरत है सबकी? जरूरत थी राहुल। अब देखो, एसी और वॉशिंग मशीन की तो हमें जरूरत थी ही, और टीवी के सामने आजकल तुम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो सोचा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जेनी, जिन जिन चीजों की तुम बात कर रही हो वो सब हमारे पास है राहुल, पर बहुत पुराना है। पुरानी? जेनी, ये सब खरीद के तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। राहुल, मेरा हर डिसीजन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। देखो, गर्मी आ रही है, घर पर ज्यादा वक्त बीतेगा तो फैसिलिटीज भी होनी चाहिए ना। What did you just say? घर पे ज्यादा वक्त बीतेगा, राइट? अब तुम मुझे ताना मार रही हो। राहुल, मैंने ये कोई नेगेटिव वे में नहीं बोला। Really? लगा तो ऐसा ही। Never mind. चलिए, इतना बड़ा खर्चा करने से पहले मुझसे बात तो कर ली होती। ओह वाह, जरा याद करो राहुल, जब भी मैं तुम्हारे पास किसी चीज के लिए बात करने के लिए आती हूँ तो प्रेशर कुकर की तरह तुम्हारी सीटी बजने लगती है, नाराज हो जाते हो और अब कहते हो कि मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए। Are you kidding me? जेनी, मैंने छोटे मोटे सामानों की बात की थी। इतना बड़ा शॉपिंग करने से पहले एक बार बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। It's really expensive. So what? I can afford it. I'm sure you can afford it. So fine. If you can afford it, keep it for yourself. मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। मेरी टीवी, मेरा फ्रिज, जो भी पुराना है, सब मेरा है। मैं उससे काम चला सकता हूँ। Don't get it from me. Enough राहुल, बस करो। तुम बस करो। मुझे बार बार ये जताने की कोशिश मत करो कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें तुम निभा रही हो। Stop it right here. राहुल, तुम ले आइए सामान। अरे देखो ना, किसी ने किसी को साशा ने मिस कॉल दिया होगा। 50 बार चेक कर चुकी हूँ, तो 51वीं बार देखो। कोई कॉल नहीं आया। इस पे भी नहीं आया डैड। देखिए, नेटवर्क फुल है। यू फूल। हेलो हेलो, हेलो, मेरा है। रिसीव करो ना। आ गया। हेलो, अच्छा, तुम्हारी फ्लाइट लैंड कर गई? अच्छा, तो कस्टम से निकलने में तो 2.5-3 घंटे तो लगेंगे ही ना। तुम वहीं पे रुकना, मैं गाड़ी भिजवाती हूँ। हाँ, नहीं, उस गांव के मैं उसे रिसीव करने आ रहा हूँ। क्या एड्रेस SMS करूं? 1 मिनट। हाँ, मैंने एड्रेस SMS कर दिया। ठीक है। हाँ, तुम टैक्सी से आना।
बाय। तुमने काट क्यों दिया और एड्रेस क्यों एसएमएस किया तुमने? क्योंकि तुम्हारी साशा अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमन समझती है और वो किसी से फेवर्स नहीं लेना चाहती। माधवी तुम भी। ऐसा उसने कहा। उसने कहा तो फिर ठीक है, साशा जो भी कहती है ठीक कहती है। साशा एक ओल्ड दीवा। Godly gods, what a welcome!